एक छोटे और शांत गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, एक रात दो चोर चोरी के इरादे से आए। गांव का नाम था सुंदरपुर और यह अपनी ईमानदारी और सौहार्द के लिए जाना जाता था। चोरों ने सोचा कि इस गांव के लोग सरल और सीधे हैं, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उस रात उनके इरादे गांव वालों की एकजुटता और होशियारी से नाकाम हो गए। चोरों का नाम था रघु और मोहन। दोनों पहले कई शहरों में चोरी कर चुके थे, लेकिन यह पहली बार था जब वे गांव में किसी के यहाँ आए थे। उन्होंने सोचा कि गांव वाले सीधा साधा जीवन जीते हैं और उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। वे दिन भर गांव के बाहर एक बबूल के पेड़ के नीचे छिपे रहे। सूरज ढलने के बाद जब गांव में अंधेरा छा गया और लोग अपने घरों में सोने चले गए, तो दोनों चोरों ने गांव में कदम रखा। गांव के सबसे अमीर आदमी का नाम था रामलाल। वह अपने बड़े परिवार के साथ गांव के बीचों बीच एक कच्चे लेकिन मजबूत मकान में रहता था। गांव के घर में काफ़ी धन दौलत थी, जिसे उसने अपनी मेहनत से कमाया था। चोरों ने पहले से ही पता कर लिया था कि सबसे ज़्यादा माल रामलाल के घर से मिलेगा। रघु और मोहन ने रामलाल के घर के पीछे वाली दीवार के पास जाकर सीधे सीधे चढ़ने की कोशिश की। वे सोच रहे थे कि रामलाल और उसका परिवार गहरी नींद में होंगे। गांव में एक चौकीदार था जिसका नाम था किशन। किशन की आदत थी कि वह हर रात एक मसाल लेकर गांव में चक्कर लगाता और जागते रहो चिल्लाता। उस रात भी किशन अपनी ड्यूटी पर था जब चोर रामलाल के घर में दीवार फांद रहे थे। तब उनकी हरकत से घर के पास बंधा एक कुत्ता भौंकने लगा। किशन को शक हुआ। वह तुरंत वहां पहुंचा और आवाज़ देकर पूछा, कौन है वहाँ? चोर घबरा गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से दीवार के पीछे छिपकर चुप रहने का नाटक किया। किशन को भरोसा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने गांव के मंदिर की एक घंटी जोर से बजाई, जो संकट के समय में गांव वालों को इकट्ठा करने की संकेत है। कुछ ही मिनटों में गांव के पुरुष और महिलाएं लाठी डंडे लेकर रामलाल के घर के पास इकट्ठा हो गए। जब चोरों ने गांव वालों की भीड़ देखी तो वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन गांव वालों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था और रघु और मोहन को पता चल गया कि अब उनके भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। गांव वालों ने चोरों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे? चोरों ने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के सख्त सवालों के आगे टूट गए। उन्होंने कबूल किया कि वे चोरी करने आए थे। रामलाल, जो अब तक घबराया गया था, गांव वालों के साथ आकर खड़ा हो गया। उसने चोरों से पूछा कि तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेहनत करके क्यों नहीं कमाते? चोरों ने बताया कि वे काम करने की बजाय आसान रास्ता चुनते थे। उनकी बातें सुनकर गांव वालों ने फैसला किया कि चोरों को पुलिस के हवाले करने से पहले उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। गांव वालों ने चोरों को खाना खिलाया, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी ईमानदारी और मेहनत से जीने की कहानियां सुनाई। रामलाल ने चोरों से कहा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें ऐसा अपराध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा गांव तुम्हें माफ़ कर सकता है, लेकिन अगली बार भगवान भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। गांव वालों ने चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जांच में बताया कि रघु और मोहन की आर्थिक हालत वाकई खराब थी। गांव वालों ने पुलिस से निवेदन किया कि उन्हें जेल के बजाय एक मौका और दिया जाए। रामलाल ने दोनों को गांव में काम पर रख लिया। धीरे धीरे रघु और मोहन ने अपनी ज़िंदगी बदल ली। अब वे मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं और अपनी गलतियों के लिए गांव वालों का धन्यवाद करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।